अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास क्लास 9 का मैथ्स है, चैप्टर नंबर 9। टॉपिक हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ अ नंबर विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इन टू डायमेंशनल प्लान्स। टू डायमेंशनल प्लान क्या होता है? जिसमें एक्स और वाई एक्सिस इन्वॉल्व हों। एक्स और वाई एक्सिस प्लान में कोई भी ऐसा पॉइंट हमारे पास आए, उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग जो नंबर या जो पेयर्स हम लोग लेते हैं उनको कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोई भी प्लान ड्रॉ कर दूँ, उसमें कोई भी पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई एक पॉइंट है और यहाँ पे मेरे पास नंबर्स हैं, वाई एक्सिस में भी नंबर्स हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो यहाँ पर आ रहा है इस तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास 3 है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? एक्स एक्सिस के लिए मेरे पास यहाँ पे 3 पॉइंट है, वाई एक्सिस के लिए भी 3 पॉइंट है। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट बन गया। हमेशा कोऑर्डिनेट्स को लिखने के लिए ब्रैकेट लगाते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम एक्स का पॉइंट लिखते हैं और दूसरे नंबर पे वाई का पॉइंट लिखते हैं, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। हमारे पास टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। आज हम डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला के प्रूफ के लिए हम अपने लिए एक प्लान ड्रॉ करते हैं, 2 डायमेंशनल प्लान ही, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पर हम कोई भी 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, पी एंड क्यू। मैं यहाँ पे पी लिख लेती हूँ, यहाँ पे क्यू लिख लेती हूँ। यहाँ पर और यहाँ पर पॉइंट मीट हो रहे हैं। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक्स की वैल्यू x1 एंड x2। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ y1 y2। अब हम लोग अगर p और q के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो मैंने कहा था कि पहले x का पॉइंट आएगा एंड देन y का पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर p के लिए x का क्या पॉइंट है? x1 कॉमा लगाएंगे और y क्या शो कर रहा है यहाँ पे? y1। इसी तरह q का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। q के लिए x की वैल्यू क्या है? x2 और y की वैल्यू क्या है? y2। ये मेरे पास p और q के कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ के। अब हम क्या करते हैं कि इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं p से लेके q तक और यहाँ पर हम लोग ले आते हैं इनको नीचे। अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ज्वाइन करते हैं तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ जाता है n। और यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट को मैं कह देती हूँ, नाम दे देती हूँ l का, और यहाँ के पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ m का। l, m और n हमारे पास 3 न्यू पॉइंट्स बने हैं। अब l के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं, m के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं, n के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। l के लिए पॉइंट ले लिया हमने। हमारे पास l के लिए x का पॉइंट है x1 और x एक्सिस पर y सारा पॉइंट 0 होता है और इसी तरह y एक्सिस पर x का सारा पॉइंट 0 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास l के लिए जो y पॉइंट है वो 0 है, तो ये l के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लिख लिए x1 और 0। इसी तरह m के लिए लिखेंगे। x के लिए हमारे पास m पॉइंट है उसमें x की वैल्यू है x2 और y 0। y सारा का सारा इस पॉइंट पे y के लिए 0 होगा और y कोऑर्डिनेट्स के लिए यहाँ पर x 0 होगा। इसी तरह n लिखते हैं। n ये पॉइंट है, n हमारे पास x2 पे ही बन रहा है, ये x2 ही है, यहाँ पे भी x2 है, q पे भी x2 बनेगा, m पे भी x2 बनेगा, ये x2 की वैल्यू है। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो है y1, x2 y1। ये मेरे पास पॉइंट्स आ गए। अभी हम लोगों ने ये l m n के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लिखे हैं। पहले हम लोगों ने p q के कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, फिर हमने फर्दर लाइन्स ड्रॉ की, ज्वाइन किया हमने, सबको नाम दिया l m n को और फिर हमने उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स तो बन गए हैं। हमारे पास अब हम लोग p2n q2n और p2q का डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि हमारे पास टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला है, हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ले लिया और अब हम कहेंगे कि p2n q2n ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है और हम ट्राइंगल के ऊपर ही काम करेंगे।
तो हमारे पास P2N का क्या डिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें पता है कि ये डिस्टेंस है x1, अगर हम x एक्सिस के लिए डिस्टेंस ले रहे हैं तो x1, और यहाँ से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास डिस्टेंस है x2। तो अगर हम लोग L तक की हमारे पास पता है x1 है और M तक का हमें पता है x2 है हमारे पास, तो अगर L से लेके M तक का निकालें तो हमारे पास P2N के लिए फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1। अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा x2 माइनस x1। अगर हम x2 से x1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास P से लेके N तक का डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ Q2N। क्योंकि अच्छा हम P2N के लिए हम लोगों ने x एक्सेस ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमारे पास x एक्सेस होता है। इसी तरह आप Q2N ले रहे हैं, Q2N हमारे पास वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल के लिए y एक्सेस लेंगे, तो हमारे पास y एक्सेस पे क्या पॉइंट्स हैं, y1 एंड y2। y2 से y1 को माइनस करेंगे तो Q से लेके N तक का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। और P2N N2Q तो हो गया। P2Q का डिस्टेंस हम लोगों ने बुक में मेंशन है कि हम लोगों ने इसको D का नाम दे दिया, डिस्टेंस का नाम दे दिया है। अब हम अपने लिए डायग्राम लेते हैं। हमारे पास एक ये ट्राइंगल बन गई है और हमने इसके ऊपर काम करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव करना है। हम अपने ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के लिए लिया जाता है। जब हम लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को मेजर करना होता है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और अब हम अपनी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये राइट एंगल ट्राइंगल, और हमारे पास यहाँ था P पॉइंट, यहाँ था Q पॉइंट, यहाँ था N पॉइंट। P2Q हमारे पास था, हमारे पास D, P की वैल्यू हमें पता है x1 y1, N की हमें पता था x2 y1, और Q की हमें पता थी x2 y2। अच्छा, इनकी डिस्टेंस हमें पता थे x2 माइनस x1, और Q से N का डिस्टेंस हमें पता था y2 माइनस y1। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये डिस्टेंस है हमारे पास। और क्योंकि हमें साइड्स में ये करनी है, वो ये वर्टिस हम लोगों को साइड में ये करनी है, तो हम अपने फॉर्मूलाज में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, d x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, क्योंकि हमने साइड्स में ये करनी है कि हमारे पास इस d की यहाँ पर हमारे पास क्या डिस्टेंस आएगा वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज पे हमारे पास क्या है, d वैल्यू है, हम हाइपोटेन्यूज में वैल्यू पुट करते हैं d का स्क्वायर। परपेंडिकुलर पे हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर लेना है, प्लस बेस में हमारे पास है x2 माइनस x1 स्क्वायर। अब हमें पता है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, d का स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ख़त्म कर देंगे तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 स्क्वायर। आपको पता है कि यहाँ डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ये किया जाता है, इसलिए नेगेटिव हम लोग नहीं लेंगे, d ग्रेटर देन 0 होगा। हम लोगों ने फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला प्रूव हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब हम अपने 9.1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव होंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों को डिस्टेंस
फाइंड आउट करना है, ए टू बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को पता है 9 और 2, 7 एंड 2। अब हम लोगों ने डिवाइस करा देते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास पहला एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता था और दूसरा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। इट्स मीन कि ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब x1 और y1, y2 और x2 क्या, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं तो अगर पहला x1 है तो दूसरा x2 होगा, और अगर पहला y1 है तो दूसरा y2 होगा, एंड सो ऑन। जितने भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स में जितने भी नंबर्स होंगे, जितने पेयर ऑफ नंबर्स होंगे, उतने x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 ये सब होंगे। तो हम लोग अपना डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, d इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करते हैं। x2 हमारे पास है 7 माइनस x1 क्या है 9, y2 क्या है 2, y1 क्या है 2। 7 माइनस 9 इज़ माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि बड़े का साइन आता है, 9 इज़ ग्रेटर देन 7 तो माइनस 2 आया है। 2 माइनस 2 इज़ 0, 0 का स्क्वायर लें तो 0 ही आता है, तो हमारे पास -2 का स्क्वायर। अच्छा, जब हमारे पास पावर इवन हो, जब भी हमारे पास पावर इवन होती है और ब्रैकेट में अगर हमारे पास नेगेटिव साइन हो, पावर इवन और नेगेटिव साइन हो, तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आता है। और अगर हमारे पास पावर जो है वो ऑड हो और ब्रैकेट में नेगेटिव ही हो, तो हमारे पास आंसर नेगेटिव ही रहता है। इवन पावर और अगर ब्रैकेट में माइनस है तो हमारे पास आंसर प्लस में आएगा, और अगर पावर ऑड है और ब्रैकेट में माइनस है तो आंसर माइनस में ही रहेगा। ये रूल है। अच्छा, अब हमारे पास पावर इवन है और अंदर माइनस है, तो सबसे पहले बात तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, 4 और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो +2 आंसर। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2। सेम एज इट इज़ मेरे पास सेकंड पार्ट है, ए बी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इट्स मीन दिस इज़ x1 y1, दिस इज़ x2 y2। फॉर्मूला लगाएंगे अपना डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देंगे अपनी। x2 मेरे पास है 3 और x1 है मेरे पास 2 स्क्वायर, y2 मेरे पास है -6 और -6। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि y1 मेरे पास -6 है और ये वाला माइनस फॉर्मूले का -6, y2 -6 फॉर्मूले का माइनस, एंड दिस इज -6 y1, इसलिए मैंने इसको छोटे ब्रैकेट में करके लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 3 - 2 इज़ 1 का स्क्वायर प्लस -6, ठीक है, और माइनस +6, तो आंसर इज 0 का स्क्वायर। आंसर इज 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। दोबारा इसको देख लिया, -6 और ये माइनस प्लस और ये -6 एंड +6 इज कटिंग होकर 0 आंसर आता है। और 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, 1 + 0 1, और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, तो हमारे पास आंसर 1 है। थर्ड पार्ट में भी ए और बी की कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हम लोग लिख देते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस फार्मूला इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 इज 6 माइनस एंड x1 इज -8 स्क्वायर प्लस y2 इज 1 एंड y1 इज 1। इसको फिर आप दोबारा से करके सॉल्व करेंगे। 6 माइनस प्लस स्क्वायर और 1 - 1 इज 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। 6 + 8 इज़ 14
स्क्वायर रूट से कट जाएगा एंड आंसर इज 14। मेरे पास फोर्थ पार्ट में है ए और बी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हम दोबारा लिख लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 सॉरी प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे अपनी, x2 इज -4 माइनस 4, x1 भी -4 ब्रैकेट डाल दी, y2 इज -3 एंड y1 इज √2। अब हमारे पास सॉल्व करते हैं, -4 माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 क्योंकि ये √ से सॉल्व नहीं हो रही वैल्यू, तो हम इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर है 0, तो हमारे पास ब्रैकेट स्क्वायर रूट में वैल्यू बचेगी -3 माइनस √2 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 माइनस √2 आंसर। फिफ्थ पार्ट में भी ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हम लोग इसको x1 कह देते हैं, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे, x2 में मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 3, x1 भी 3 ही है, y2 इज -4 माइनस और y1 है -11, ब्रैकेट में लिख देंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट में मेरे पास ये वैल्यू बचेगी -4 माइनस माइनस +11 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, -4 + 11 हमारे पास वैल्यू बची, -4 + 11 इज 7। बड़े का निशान आएगा और बड़े की वैल्यू क्या है 11, और बड़े की वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है, +7 लगेगा आंसर। 6 पार्ट है मेरे पास, a इज 0 0 एंड b इज 0 -5। नाम दे देंगे x1 y1, x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 0 और x1 भी 0, y2 इज -5 एंड y1 इज 0, 0 0 0 स्क्वायर रूट भी 0, तो -5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, आंसर इज 5। सॉरी, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हम क्या करेंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है -5 का स्क्वायर इज 25, -5 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस 5 5 से 25, और स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर इज 5, -5 नहीं आएगा।